स्टूडेंट जो आज का टॉपिक है हमारा है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक कवर करना है वो है हमारे पास डुबेनियर ट्रायड्स। डुबेनियर जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। उन्होंने क्या किए, अरेंज किए तीन तीन सिमिलर एलिमेंट्स को। ठीक है, और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ए का एटॉमिक मास होगा और जो सी का एटॉमिक मास होगा, इन दोनों का आप अर्थमेटिक मीन निकाल दो तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो किसका होगा, एटॉमिक मास किसका होगा, वो बी का होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर आपको कहा जाए बी का एटॉमिक मास निकालो तो कैसे निकालोगे, इनके अकॉर्डिंग डुबेनियर ट्रायड्स के अकॉर्डिंग देखो एटॉमिक वेट ऑफ बी निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने कहा था ए और सी का अर्थमेटिक मीन निकाल दो, मतलब मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या कर दो आप, मीन निकाल दो। तो कैसे निकालते हैं, ए एंड सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एटॉमिक वेट ऑफ बी निकालना है। तो क्या करोगे, ए का और सी का प्लस कर दो। ठीक है, जो इनका एटॉमिक मास है उसको 2 से डिवाइड कर दो। उसके बाद दो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक वेट ऑफ वी होगा। यही कहते हैं डुबेनियर ट्रायड जी। फिर से सुन लो, डुबेनियर ट्रायड जी क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आपको, उन्होंने पहले क्या कहा, उन्होंने क्या क्या तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी, जिनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी। उन्होंने तीन एलिमेंट्स को अरेंज की और कहा अगर आपको बी का एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, अगर बी का निकालना है तो ए का और सी का अर्थमेटिक मीन निकाल दो। जो रिजल्ट आएगा वो किसका होगा, बी का एटॉमिक मास होगा। तो मैंने अभी आपको ये समझाया। उसके बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ बताया, उन्होंने कुछ हमें एग्जांपल्स भी दिए, जैसे वन बाय हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल बस लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है हमारे पास, एक ग्रुप का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये एक ट्रायड है, तीन एलिमेंट का क्या है, एक ट्रायड है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। ठीक है, पोटाशियम का 39 होता है। ठीक है, अब हमें सोडियम का निकालना है तो क्या करेंगे, 7 + 39 कर देंगे। देखो 7 + 39 कर दिया अपॉन 2, मीन निकालना है तो अपॉन 2। इसके बाद 7 + 39 कितना होता है, 46 अपॉन 2। इसको मैंने कर दिया, काट दिया, तो आ गया मेरे पास 23। तो 23 जो रिजल्ट आया है ये किसका एटॉमिक मास होगा, सेंटर वाले का होगा, मतलब सोडियम का होगा। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम का। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है हमारे पास, 40। उसके बाद बेरियम का जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास होता है 137। अगर हमने स्ट्रोंटियम का निकालना है तो डुबेनियर के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का और बेरियम का दोनों का कर दो प्लस, कर देते हैं 40 + 137। देखो ये कर दिया 40 + 137 अपॉन 2। उसके बाद 177 अपॉन 2 आ गया, तो कितना आया हमारे पास, इसको जब हमने क्रॉस किया तो 88.5 आ गया। ठीक है, जो 88.5 आया है वो स्ट्रोंटियम का क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास है, मतलब 88.5 है, हम उसको 88 के राउंड ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, थर्ड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये भी क्या उन्होंने ट्रायड दिया था जिसमें तीन एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी भी क्या थी, सिमिलर थी। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का 127। ठीक है, अगर आप 35.5 127 का आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है चलो निकालते हैं, 35.5 + 127 अपॉन 2। ठीक है, अब जब इन दोनों का मैंने कर दिया प्लस तो मेरे पास आ गया 162.5 अपॉन 2। जब इसको मैंने काटा तो आया कितना हमारे पास, 81.2। ठीक है बच्चों, तो जो ये हमारे पास आया है ये किसका अर्थ में किसका एटॉमिक मास होगा, बेरियम का। ठीक है, सॉरी ब्रोमीन का। ठीक है, तो ब्रोमीन का हमने यहाँ पे 81.2 है, 81.2 नहीं होता है, इसका राउंड होता है 80। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स ऑफ। ठीक है, तो पहला डीमेरिट्स हमारे पास, ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन द ट्रायड्स। जितने भी एलिमेंट नॉन थे उस टाइम सभी के ऊपर ट्रायड्स नहीं बन पाए थे। ठीक है, ये उनका एक ड्रॉबैक रहा, मतलब एक डीमेरिट रहा उनका। सेकंड हमारे पास, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट अवेड। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। उन्होंने कहा क्लोरीन का एटॉमिक मास और आयोडीन का एटॉमिक मास का अगर आप मीन निकालते हो तो वो किसका आ जाता है, ब्रोमीन का आ जाता है। बट यही बात उनकी कई ग्रुप्स में फॉलो नहीं हुई। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। ठीक है, अगर आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो क्लोरीन का आपके पास आता है 35.5, आयोडीन का आपके पास 127। ठीक है, अगर आप इन दोनों का प्लस करते हो आपके पास आता है 162.5 और अपॉन 2। तो इसको जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 81.2। बट यहाँ पे 81.2 आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या ले रहे हैं, 81 ले रहे हैं। तो ये भी क्या है, उनका एक डीमाइट है। स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इन्होंने भी लॉ दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू हिम इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ
their increasing atomic masses, the eighth element starting from the given one is similar in properties to the first one. मतलब क्या था उनका, मतलब ये था, उन्होंने जो न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव जी थे, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज कर दिया, जैसे लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे आप काउंटिंग करो, जैसे पहला एलिमेंट आप लिथियम ले लो, लिथियम में पहला एलिमेंट ले लिया, अब इसकी काउंटिंग करो, वो यहाँ से लिथियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ एलिमेंट मतलब सोडियम आ रहा है। मतलब इन्होंने कहा जो सोडियम की प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर किसके साथ होगी, लिथियम के साथ, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम की बात करें तो उन्होंने कहा कि बेरिलियम से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज होगी वो बेरिलियम के साथ क्या होगी, सिमिलर होगी। इन्होंने कहा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में, ठीक है बच्चों। उसके बाद इनकी डीमेरिट्स की बात करें तो इनका जो डीमेरिट रहा पहला ये रहा कि क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स बट इट फेल्ड इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, मतलब कैल्शियम से ऊपर ऊपर जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनके ऊपर इनका लॉ जो है वो काम कर रहा था, बट जो हैवियर एलिमेंट्स थे जो कैल्शियम के बाद आ रहे थे उनके ऊपर इनका लॉ वैलिड नहीं था, ये इनका एक डीमेरिट रहा। सेकंड डीमेरिट की बात करें, जब ये स्टडी कर रहे थे, जब इनका ये काम चल रहा था लॉ ऑफ ऑक्टेव का, उस समय नॉर्मल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब नॉर्मल गैस की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, जब नॉर्मल गैस की डिस्कवरी हो गई तो नॉर्मल गैस के अंदर अरेंज होने थे, तो अरेंज होने के बाद देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे न्यून, यहाँ पे न्यून को अरेंज कर दिया गया, क्लोरीन के बाद उसको अरेंज कर दिया गया, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है बच्चों। अभी देखो यहाँ पे सोडियम न्यून अरेंज हो गया जो कि एक नॉर्मल गैस है, ठीक है। अब देखो काउंटिंग स्टार्ट करो, लिथियम से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 नंबर पे क्या आ रहा है आपके पास, न्यून आ रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या न्यून के साथ मैच करती है लिथियम की, नहीं करती है, ठीक है। तो जब न्यून नॉर्मल गैस की डिस्कवरी होगी, जब उनको यहाँ प्लेस कर दिया गया तो भी ये इनका एक डीमेरिट रहा, मतलब अब 8वें पे नहीं 9वें नंबर पे सोडियम आ रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी सेम एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है, बट जो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया वो ग्राफ के फॉर्म में अरेंज किया, जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा डीमेरिट रहा, ठीक है। देखेंगे भी हम, कहता है ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन atomic mass against their respective atomic volume for a number of elements, जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनका क्या किया इन्होंने क्या किया, उसका ग्राफ में ड्रॉ किया, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, इधर एटॉमिक मास इधर एटॉमिक वॉल्यूम, इन्होंने एलिमेंट को ग्राफ में दिखाया। जैसे देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये कुछ ऐसा ग्राफ उन्होंने बनाया था जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। और जो इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो जो लिथियम है देखो टॉप पर है, सोडियम टॉप पर, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है, जो टॉप पर एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर मैं इनकी ऑब्जर्वेशन की बात करूं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ये ऑब्जर्वेशन देखो, इनका जो पहला ऑब्जर्वेशन है ये है कि अल्कलाइन मेटल्स हैविंग लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्युपाइड द क्रस्ट, जो आपके अल्कलाइन मेटल है, ठीक है, अल्कलाइन मेटल है वो कहाँ पाए जाएंगे, क्रस्ट पर पाए जाएंगी, मतलब ग्राफ के टॉप पे पाए जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये क्या है, अल्कलाइन मेटल्स हैं, ठीक है, कहते हैं ये टॉप पर मिलेंगे, और जो पूरे बेस पे मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम ट्रफ कहते हैं, वहां पे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेंगे आपको कहाँ पे, ट्रफ पर मिलेंगे। और एक जो बात मैं इनकी जो खास बात ये थी कि जैसे इन्होंने कैल्शियम यहाँ पे दिखाया है, देख रहे हो आप कैल्शियम, यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे आयोडीन, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो कर्व के सिमिलर पोजीशन में पाए जाएंगे, जैसे क्लोरीन की प्रॉपर्टी, ब्रोमीन की प्रॉपर्टी, आयोडीन की प्रॉपर्टी, देखो पोजीशन एक ही है, मतलब देखो ऐसे जाओगे ना ऊपर को, देखो क्लोरीन ऊपर जा रहे हो, ब्रोमीन इधर आयोडीन, मतलब एक पोजीशन में पाए जा रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, देखो मैग्नीशियम देखो नीचे को आ रहा है, देखो ये देखो कैल्शियम नीचे को, स्ट्रोंटियम नीचे को, बेरियम, तो ये देखो एक सिमिलर पोजीशन पर है, हाइट के हिसाब से मत देखो आप, ठीक है, पोजीशन देखो उनकी, जैसे इसके नीचे मैग्नीशियम है, पोटाशियम के नीचे कैल्शियम है, रुबिडियम के नीचे स्ट्रोंटियम है, ठीक है, सीजियम के नीचे बेरियम है, मतलब एक
पोजीशन पर हैं, सिमिलर पोजीशन पे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका ये रहा कि ज्यादा फेमस नहीं हुए। क्यों नहीं फेमस हुए? क्योंकि जो एलिमेंट्स इन्होंने ग्राफ में दिखाए हैं जिनकी स्टडी करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट भी है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अगर लॉ की बात करें तो इन्होंने जो लॉ दिया था अपना 1869 में दिया था, इन्होंने लॉ दिया था। ठीक है, इनके लॉ के अकॉर्डिंग देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात करते हो तो किसका पीरियोडिक फंक्शन होगा, वो एटॉमिक मास का। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि फिक्स इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी या थोड़ा सा स्लाइटली उसके अंदर चेंज होगा एलिमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या किया, ये अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस कंसीडरिंग द फैक्ट्स दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज शुड फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, और ध्यान में रखते हुए कि जो एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर रहा हूं अगर वो वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है, वर्टिकल का मतलब ऐसे, देखो पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है, आपने देखा ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऐसे होता है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद उसमें क्या होता है, ये वर्टिकल कॉलम और ये आपके होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, उन्होंने ध्यान में रखते हुए क्या अरेंज की, जो वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगी उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। स्टूडेंट्स मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उनका पीरियोडिक टेबल देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से था। ठीक है, अगर उनके पीरियोडिक टेबल की हम लोग ग्रुप्स की बात करें, देखो ये जो पीरियोडिक टेबल में होता है इसको कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम में था इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनके ग्रुप्स की बात करें, कितने ग्रुप्स उन्होंने पीरियोडिक टेबल में बनाए थे, तो उन्होंने बनाए थे 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप बनाए थे, 8 ग्रुप्स उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बनाए थे। ठीक है, जो कि वर्टिकली वर्टिकली होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद इनके एक ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स भी थे। देखो हर ग्रुप के अंदर इनके 2 सब ग्रुप्स भी थे, ए एंड बी, मतलब ए सब ग्रुप था और बी सब ग्रुप था। देखो जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये ग्रुप है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स इनके ग्रुप्स थे। देखो हर ग्रुप के अंदर ए सब ग्रुप है, ए बी ए बी ए बी, मतलब हर ग्रुप के अंदर के 2 सब ग्रुप भी थे। उसके बाद अगर इनके हम पीरियड टेबल में पीरियड्स की बात करें, कितने पीरियड उन्होंने बनाए थे, तो इन्होंने बनाए थे 7 पीरियड। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने कितने पीरियड्स बनाए थे, 7 पीरियड इन्होंने अपने पीरियड टेबल में बनाए थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम इनके मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स, इनके मेरिट्स क्या रहे, मेंडलीव के पीरियड टेबल के मेरिट्स क्या रहे, तो पहला मेरिट्स ये रहा कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम 63 एलिमेंट नॉन थे, 63 के 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किसी टेबल में उन्होंने अरेंज कर दिए थे। ठीक है, देखो ऑल 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, मतलब उस समय उस टाइम हमारे पास 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, डिस्कवर हुए थे जो, वो 63 के 63 एलिमेंट्स को उन्होंने टेबल में अरेंज कर दिए थे। ये इनका सबसे बड़ा मेरिट रहा। सेकंड मेरिट इनका ये रहा कि इट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लैंक्स स्पेसेस गिवन इन इट्स पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो इसमें कुछ गैप्स हैं आपके पास नजर आएंगे। जैसे एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे भी गैप नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये गैप जो थे इन्होंने गैप यहाँ पे छोड़े। जैसे देखो यहाँ जिंक कैडमियम मरकुरी सीक्वेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, एल्युमिनियम के पास यहाँ गैप है, उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट है, सिलिकॉन के बाद गैप है, उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट है। ऐसा क्यों हुआ, जब उन लोग अरेंज कर रहे थे एल्यूमिनियम का अरेंज कर दिया, उसके बाद जब इसको यहाँ पे अरेंज करना चाहिए था उनको, बट उन्होंने यहाँ पर अरेंज नहीं किया, उनको इसको इनको यहाँ पे अरेंज किया। ऐसा क्यों किया, जब एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी और आयन की प्रॉपर्टी के बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई फ्यूचर में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, ठीक है, जिसका नाम इका एल्यूमिनियम होगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो एलिमेंट यहाँ पे एडजस्ट होगा आके। ठीक है, ऐसे ही सिलिकॉन के बाद भी उन्होंने एक एलिमेंट का प्रेडिक्ट किया, जिसका नाम उन्होंने सिलिकॉन दिया था, इका सिलिकॉन नाम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था फ्यूचर में ये डिस्कवर होगा और वो यहाँ पे आगे एडजस्ट होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अल्युमिनियम के बाद जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अल्युमिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट आए, उन्होंने नाम दिया था इका अल्यूमिनियम। ठीक है, इका अल्यूमिनियम। उसके बाद
ये फ्यूचर में क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। यही नहीं कि उन्होंने नाम दे दिया कि बता दिया कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई। उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज भी बाद में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत चीजें बताई, वो बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसके साथ मैच किया गया तो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो जो बाद में एलिमेंट यहाँ पे एल्यूमिनियम के बाद आया, उसकी डिस्कवरी हुई, तो उनका नाम था एलिमेंट का गैलियम। क्या नाम था? गैलियम। तो यहाँ पे गैलियम फिट हो गया, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। ऐसे ही सिलिकॉन के बाद भी उन्होंने एक एलिमेंट की प्रेडिक्शन की थी, ठीक है, जिसका नाम क्या कहा था मैंने पहले आपको, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के बाद क्या था वो, इका सिलिकॉन। ठीक है, और फ्यूचर में जब ये डिस्कवर हुआ तो इसका क्या नाम पड़ा, जर्मेनियम। जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो जब इसकी प्रॉपर्टीज भी मैच की गई तो सेम जो उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, तो वही प्रॉपर्टीज यहां पे आ रही थी। स्टूडेंट डीमेरिट्स देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। डीमेरिट्स क्या रही, तो इनका पहला डीमेरिट ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। मतलब जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो प्रॉपर नहीं बता पाए। देखो जो हाइड्रोजन होता है उसकी प्रॉपर्टी होता क्या है, वो नॉन मेटल। ठीक है, पर इधर क्या होते हैं, मेटल। हाइड्रोजन को यहां पे अरेंज करना था कि सेवंथ ग्रुप में अरेंज करना था, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी दोनों के साथ मैच कर रही थी, सेवंथ ग्रुप के साथ भी और फर्स्ट ग्रुप के साथ भी। तो इसकी पूरी फिक्स पोजीशन, सही पोजीशन नहीं बता पाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड इनका डीमेरिट ये रहा कि नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है बच्चों, आइसोटॉप्स होता है जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा, जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो कहते हैं जो आइसोटॉप्स थे, क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे नहीं था, किसके बेस पे था, एटॉमिक मास के बेस पे था। ऐसे ही हाइड्रोजन के होते हैं 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 3। ठीक है, 3 एटॉमिक मास। तो इनके हिसाब से क्या है, इनके हिसाब से पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 3 पोजीशन इनकी होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन O16 होता है एंड O18 होता है। ठीक है, बट इनका जो पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक मास के बेस पे था, ऑक्सीजन की 2 पोजीशन होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ, एक की पोजीशन हुआ। ये भी इनका एक डीमेरिट रहा। सेकंड, थर्ड यहाँ पे जो है, डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी का कारण नहीं बता पाई। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं, कहता है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। उन्होंने जो बनाया था जो पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास बनाया था, कि जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले, उसके बाद ज्यादा वाले को, उसके उससे ज्यादा वाले को, ऐसा बनाया था। बट यही रूल उनका अपने आप पीरियोडिक टेबल में फॉलो नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी यहाँ पे AR की और पोटाशियम की। ठीक है, यहाँ पे देखो आर्गन की देखो। ठीक है, आर्गन और पोटाशियम ये रहा, आर्गन ये रहा और पोटाशियम ये रहा। आर्गन का एटॉमिक मास देखो 39.94 और पोटाशियम देखो 39.04। आना किसको पहले चाहिए था, पोटाशियम को। इसका एटॉमिक मास कम है, इसको पहले आना चाहिए था, उसके बाद आर्गन को आना चाहिए था। ठीक है, तो पहले हुआ क्या, यहाँ पे पहले आर्गन को रख दिया गया, बाद में पोटाशियम को रख दिया गया। ये भी इनका क्या रहा, डीमेरिट रहा। उसका सेकंड देखो आप, इसका टी का और आयोडीन का, तो यहाँ पे टी है और आयोडीन है। ठीक है, देखो एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है, टी का ज्यादा है, तो 127.6, 126.9। तो टेलिंग इसका ज्यादा है, टी का ज्यादा है, तो टी का ज्यादा है, तो टी को बाद में रखना चाहिए था, बट उन्होंने देखो यहाँ पे पहले रखा हुआ, आयोडीन को बाद में रखा है, टी को उन्होंने पहले रखा है। मतलब ये भी उनका ड्रॉबैक रहा। देखो फिर से देखो, जो टी है इसका जो एटॉमिक मास होता है 127.6 है, आयोडीन का है 126.9। ज्यादा किसका है, टी का है। बाद में कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए बाद में। यहाँ पे आ कौन रहा, पहले टी आ रहा है, उसके बाद आयोडीन आता है। ठीक है, ये इनका क्या रहा है,